हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ भैया हम आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहाँ पर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। जी हाँ, और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं ई बुक्स और ई नोट्स का बेनिफिट लेना, तो बिल्कुल वो भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चेक जरूर करिएगा और बेनिफिट भी आपको बिल्कुल लेना ही चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, हर टॉपिक को इतना गहराई में जाके समझा देते हैं कि भाई आप फिर उसको कभी भी भूल ना पाए। इवन फिर उसके लिए हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करा देते हैं, जिससे कि भैया कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना भी हम यहाँ पे आपको करवाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, एक्सरसाइज के तो भाई अकाउंट्स में तो हम लोग वही कर भी रहे हैं, वही चल रहा है हमारा अकाउंट्स में, जिसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन साथ में मिलके। ठीक है, तो भाई सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कंप्लीट आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, सब कुछ आपका पूरा कोर्स डिटेल में हम कंप्लीट कराते हैं। तो करना क्या है, इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आज की हम अमेजिंग सी क्लास को शुरू करेंगे। पार्ट टू लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का। राइट, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना, आज भी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहले तो ये जान लो कि चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, है ना। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार है। सारी चीजें हम लोगों को वन बाय वन सीखनी है। हमने, जहां तक मुझे याद है कि पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की एक्सरसाइज करी थी, जहां पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। अब कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 था वो, आज आपके लिए रहेगा एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है, कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में थे, यदि नहीं देखे तो गलत बात है भैया, सारी चीजें सीक्वेंस में देखो, बीच में से कहीं भी कुछ भी मत देखो, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। राइट, जितना कंफ्यूज थे और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सबको सीक्वेंस में देखो। टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने आपको एकदम सीक्वेंस में पढ़ाया है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है, एकदम सीक्वेंस में मैंने सब कुछ जमा के आपको पढ़ाया है, इसलिए सब कुछ जमा ही पढ़ना आप भी, है ना। तो हमने पिछली क्लास में गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, जो पार्ट 1 हो गया था। अब उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में, है ना, ये अपना पार्ट 2 है, यहाँ पे हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आइए, कृपया करके कॉपी पेन और अपनी नोट्स कॉपी अपनी डेस्क पे ले आइए, क्योंकि हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। राइट, तो जाइए जल्दी से कॉपी पेन वैन सब रेडी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, 4th क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इस वाले पार्ट में। तो आइए, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से आज की क्लास को। तो भैया ये रहा क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 4 आपसे क्या बोल रहा है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन 4 में आपसे जो कंडीशन है वो क्या है, व्हेन वन और मोर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, जब आपके गेन जो कर रहे हैं ना पार्टनर्स, वो एक या एक से ज्यादा होते हैं इस कंडीशन में। वैसे ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग को इतना कंडीशन पे नहीं जाना है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब बन जाएगा, है ना। तो क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन हम लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलो तो भैया देखो, क्वेश्चन 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन अब 1, 2 और 3 पार्ट 1 में थे, यहाँ से हम पार्ट 2 में 4 से चालू करेंगे। चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम एंड ओ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं आपके। चलो हाईलाइट कर लेते हैं जो भी चीजें अपने को इंपॉर्टेंट दी हुई हैं क्वेश्चन में। एम एन ओ आर पार्टनर्स, जिसको 3:1 में प्रॉफिट रेशियो शेयर कर रहे हैं। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000 और रिटायरमेंट, अब तो रिटायरमेंट का ही केस है, जब रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम पे जो गुडविल है कितनी देके रखी है, 60,000 की गुडविल देके रखी है। ऑन एंड रिटायरमेंट एम एंड ओ एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब रिटायर कौन हो रहा है, एन जो है भैया रिटायर हो रहा है, ये वाला मतलब
ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, और अब ये क्या चाहते हैं कि हम फ्यूचर में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यू करेंगे, वो ये चाहते हैं कि हम फ्यूचर में जिस रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रेशियो बराबर रहेगा, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा भैया, सब बराबर रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपसे बोला है क्वेश्चन में, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ nth शेयर ऑफ गुडविल। एन के गुडविल में कितना शेयर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आपसे पूछी है। तो आइए इसको बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सारी चीजें हमें पता है, पूरे बेसिक्स पता है, पूरे कॉन्सेप्ट्स पता है, तो भैया दिक्कत आनी नहीं चाहिए कहीं भी। चलो तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमें जो दिया है, आइए हम वहां से शुरुआत करेंगे। चलिए भैया, तो आज कौन सा कलर लें भाई, बताओ मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए। चलो आज हम लोग पिंक से लिखेंगे, ठीक है। चलो वॉलेट ले लेते हैं। चलो तो भैया ओल्ड रेशो हमें कितना दिया है, और न्यू रेशो, ओल्ड एज वेल एज न्यू तो हमको बोला है कि भैया इक्वल रहेगा, बराबर। तो भैया बच्चे दो पार्टनर्स है, बराबर रहेगा मतलब 1:1 में रहेगा। लेकिन ओल्ड कितना दिया है, 3:1, ठीक है भैया। 3:2:1 हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन में ओल्ड रेशो, है ना। चलो अब अपने को मालूम है कि जो एन वाला पार्टनर है ये जा रहा है, तो अब हमें, क्योंकि गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सैक्रिफाइस रेशो हमेशा गेनिंग रेशो में होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का जितना भी ट्रीटमेंट है वो सारा कुछ हम लोग गेनिंग रेशो में करते हैं, तो हमें गेनिंग रेशो ही निकालना पड़ेगा। तो आइए गेनिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, इजी है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस क्या करना है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना होता है। तो स्टूडेंट्स न्यू रेशो यदि हम किसकी बात करें, पहले पार्टनर्स जो रिमेनिंग दो हैं, कौन, एम एंड ओ, ठीक है, एम एंड ओ, यदि इनकी बात करें तो इनका न्यू कितना हो गया, 1/2 एंड 1/2। इसके अलावा 1/2 में माइनस क्या करना है, ओल्ड रेशो। ओल्ड कितना है, अभी ये देखो ये वाला जो पार्टनर है ये जा रहा है, तो इनका पहले वाले का पुराना रेशो कितना हो गया, 3/6, और इसका कितना है 1/6। सॉल्व कर दीजिए फटाफट भैया जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी से सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, तो देखो भैया एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो देखो भैया 2 और 6 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो बड़ी डिजिट जो है 6 है, तो 6 को हम एलसीएम मान सकते हैं। उसके बाद 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, 3 1 ज़ा 3। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है भैया, 1 3 ज़ा 3। इसका मतलब भैया 0 3 - 3 0 होता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो एम पार्टनर है ये ना गेन कर रहा है और ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ भी नहीं, 0 है इसका आंसर। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है और 3 1 ज़ा 3 होता है। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स और 1 1 इज 1 मतलब 2/6 2/6 जो है वो दूसरे का तो आ गया, है ना। अब हमें क्या बताना है कि हमें पता लग गया कि भैया जो पहला पार्टनर है वो तो नो गेन नो सैक्रिफाइस की कंडीशन में, पर जो दूसरा पार्टनर है वो गेन कर रहा है। अब निकाल लीजिए जो फर्म की गुडविल है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, राइट। तो आइए गुडविल का काम कर लेंगे, गुडविल ऑफ एन, राइट। तो देखिए टोटल हमें गुडविल कितनी बोली है, क्वेश्चन में 60,000 बोली है, राइट। हमें बोली है भैया 60,000, तो लिख लीजिए 60,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन का जो शेयर है, एन का शेयर कितना है 2/6 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/6। सॉल्व करिए तो 2 1 is 2 2 3 ज़ा 6 और 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी भैया 20,000 आ जाएगी, ठीक है, 20,000 आ जाएगी हमारी, ओके। अच्छा तो ये हो गई इसकी गुडविल, किसकी भैया, कहाँ गया पार्टनर, इक्वली एन रिटायर हो रहा है और एन का जो शेयर है वो 2 है, 2/6 है, ठीक है। तो देखो अब ये जो केस होगा आपका, ये जो स्टूडेंट्स आपका केस है, इसमें हमें देखो, इसमें हमें क्या करना रहेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, देखो ये है अपना गेनिंग
ये है अपना गेनिंग, और ये तो नो प्रॉफिट मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस वाला पार्टनर है ये वाला। अब सिर्फ ये वाला पार्टनर है जो गेन कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, याद है? मैंने आपको बताया था कि यदि आपका एक ही पार्टनर है जो गेन कर रहा है और तो कोई है ही नहीं, अब देखो बेचारे एक अकेले ही है जो गेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 60,000 हैं, पूरे गुडविल के जो 60,000 है उसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर निकालेंगे, और इसी फर्म की जो पूरी गुडविल 60,000 है उसमें से हम गेनिंग पार्टनर का भी शेयर निकालेंगे, राइट? क्योंकि अब एक ही गेनिंग पार्टनर है तो जो भी आ रही है गुडविल ये एक बेचारा ही देगा, ठीक है? कौन देगा? ये एक बेचारा ही देगा। इसके अलावा ये कर देता तो भैया ये तो खुद ही नो गेन नो सेक्रीफाइस पे, तो ये क्यों देगा? सिर्फ वही पार्टनर देता है जिसको गेन हो रहा है, सिर्फ इसको गेन हो रहा है, तो मतलब इसका गुडविल में जो भी पोर्शन आएगा, जो भी इसका गुडविल में शेयर आएगा वो पूरा इसको ओ वाला पार्टनर देगा। डन? तो आइए, तो ये कितना हो गया अपना 2 1 2 2 3 और 3 2 6 मतलब 20,000। 20,000 किसका शेयर आ गया भैया? एन का गुडविल में 20,000 शेयर है। टोटल फर्म की गुडविल यदि 60,000 है तो जो एम है इसका शेयर कितना है? 20,000 है। और ये कौन है? रिटायरिंग पार्टनर है, तो ये भैया क्रेडिट में जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर है तो ये अमाउंट आपका क्रेडिट में जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अब देखो अगेन वही बात है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाई थी कि यदि गेनिंग पार्टनर दो मतलब एक से ज्यादा है, 2 है 3 है, मतलब एक से ज्यादा यदि गेनिंग पार्टनर होते हैं तो फिर इस 20,000 पे फिर उनका हम गेनिंग रेशो में शेयर निकालते हैं, है ना? इस वाले 20,000 पे निकालेंगे। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में क्या है कि गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक अकेले ही है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं, तो जो भी कंपनसेशन है वो इसी को देना पड़ेगा। तो हम जो फर्म की गुडविल है, जो आपकी फर्म की गुडविल है उसी पे शेयर निकाल लेंगे, ठीक है? टोटल फर्म की गुडविल पे। तो यदि हम ओ वाले पार्टनर की बात कर रहे हैं तो फर्म की गुडविल कितनी है स्टूडेंट? 60,000 है, 60,000 है, और इसका गेनिंग रेशो कितना है? 2:2 मतलब 2/6 है, 2/6 है, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 20,000। इसका भी कितना शेयर आएगा? 20,000, जो कि डेबिट में जाएगा क्योंकि ये एक गेनिंग पार्टनर है तो ये डेबिट में जाएगा। समझ गए? याद रखो, जब भी एक अकेला यदि आपका गेनिंग पार्टनर होता है तो हम पूरी फर्म की गुडविल पे शेयर निकालते हैं उसका, और यदि एक से ज्यादा है तो फिर इस वाली गुडविल पे शेयर निकालते हैं, राइट? तो अब इसकी हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी? देखो भैया सिंपल है, सिंपल सी चीज है। क्या करेंगे? जो डेबिट में है, डेबिट में कौन है आपका? ओ, तो ओ को डेबिट कर दो भैया। देखो ओ कैपिटल अकाउंट, ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कौन है आपका? एन, तो एन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यही होती थी अपनी जनरल एंट्री, है ना, राइट? और ये हो जाएगा डेबिट, और अमाउंट आप लोगों को मालूम है कितने? 20,000 है, तो लिख सकते हैं हम 20,000 एंड 20,000। समझ में आ गया क्या सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हो गई अपनी जर्नल एंट्री। ओ जो है डेबिट में जाएगा और जो एन वाला पार्टनर है अपना क्रेडिट में चला जाएगा। डन? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। हमने कर दी है एंट्री, बस कुछ भी नहीं करना था। ओल्ड रेशो भी दिया था, न्यू रेशो भी दिया था, हमें बोला था कि गेनिंग रेशो निकाल लो। हमने दोनों को माइनस करके बढ़िया तरीके में क्या निकाल दिया? गेनिंग रेशो निकाल दिया, राइट? गेनिंग रेशो जब निकाला हमें पता लग गया। फिर हमने गुडविल में एन का शेयर निकाला, क्योंकि एन रिटायर हो रहा था तो फर्म की पूरी गुडविल में एन का शेयर कितना है वो हमने कैसे निकाल लिया? पूरी गुडविल में उसका शेयर निकाला, तो भैया वो आ गया। जो रिटायर पार्टनर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि गेन एक ही पार्टनर कर रहा है तो पूरी फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकाला 20,000। इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई भैया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो गया सॉल्व पहला वाला अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है सभी को। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो आगे बढ़े आप। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 इज सॉल्व। चलो भैया क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे बढ़िया आपका इंतजार कर रहा है। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना? 2:1 के रेशो में चारों अपना अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। नाउ ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, अब भैया सी रिटायर हो रहा है। गुडविल वाज वैल्यूड एट, उस टाइम पे जो गुडविल है वो 1,80,000 की है। नाउ ए बी और डी डिसाइड करते हैं कि वो अपने शेयर को
फ्यूचर में इक्वल रखेंगे, बराबर, है ना, बराबर रखेंगे। अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी बोले तो भैया ये, सी बोले तो मतलब ये रिटायर हो रहा है। आपसे बोला है जर्नल एंट्री पास करिए और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से, है ना, शुरू कर देते हैं। चलिए ओके, तो शुरुआत हम करेंगे भैया बढ़िया तरीके में। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? ओल्ड रेशो लिख लेंगे। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है ओल्ड रेशो कितना दिया है? 2:1:1। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमें न्यू रेशो भी दिया है भैया। न्यू रेशो हमें बोला है कि भैया अब क्या रहेगा? बराबर, इक्वल बोला है शायद, है ना, 1:1:1 बोला है, क्योंकि 3 पार्टनर रिमेनिंग रहेंगे तो तीनों का बराबर। अब रिटायर हो रहा है भैया तीसरे नंबर का बोले तो ये जो है रिटायर हो रहा है। तो हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना रहेगा? हमारा काम है, हमें निकालना है गेनिंग रेशो। ठीक है, हमें क्या निकालना है? गेनिंग, क्योंकि पता करना रहेगा, क्योंकि गेनिंग रेशो जब तक नहीं निकालोगे तब तक गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले गेनिंग रेशो हम आराम से निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो पहले निकालते, आइए। गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं है? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है? कुछ नहीं होता मैम, बहुत सिंपल होता है यार, बहुत ही सिंपल होता है। कुछ नहीं करना रहता है, बस न्यू रेशो में से मैम ओल्ड रेशो को माइनस करना रहता है कि नहीं? बिल्कुल। तो करना क्या है? पुराने पार्टनर्स कौन कौन, मतलब कंटिन्यूइंग, है ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन से रहेंगे? तो रिटायरमेंट सी का हो रहा है ना, रिटायरमेंट सी का हो रहा है, तो मतलब ए, बी और डी। ए, बी और डी, ठीक है, ए, बी और डी, ठीक है। ए, बी और डी जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे? आपके पुराने मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन कौन से? ए, बी और अच्छा सी तो रिटायर हो रहा है ना, तो डी है एक, ठीक है। ए, बी और डी ये आपके कंटिन्यू वाले पार्टनर्स हैं। तो क्या करेंगे? इनका रेशो भैया, क्या क्या रेशो दिया है आइए चेक करते हैं। तो इनका न्यू रेशो तो भैया बराबर हो गया है, तो भैया 1/3 कर दो जरा सब में। 1/3 एंड 1/3 माइनस ओल्ड कितना है स्टूडेंट्स? तो देखो ओल्ड रेशो यदि हम बात करें तो 2 + 1 कितना हो गया? ये हो गया 3 और 3 6 बोले तो पहले वाले का भाई 2/6, दूसरे वाले का स्टूडेंट्स 1/6 और लास्ट वाले का भी 1/6, राइट। चलो कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। एलसीएम लेंगे तो देखो भैया 3 के टेबल में आपको मालूम है 3 और 6 दोनों आता है, तो बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 को ले लो। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में 2 1 2 होता है, 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स और 1 2 2 होता है। ये क्या हो गया भैया? 0 आ गया आंसर। ये क्या हो गया? 0 आ गया, है ना। मतलब ये जो पहले वाला पार्टनर है ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, जहां था वहीं है। अब दूसरे की बात करें तो भैया 6 हो गया। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स 2 1 2 माइनस 6 के टेबल 6 1 टाइम्स 1 1 1 मतलब 1/6। भैया ये 1/6 जो आया है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ये इसका भी टोटल देखेंगे तो मतलब एलसीएम 6 है। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स 2 1 2 माइनस 1 1 1 मतलब 1/6। 1/6 दोनों के क्या आ गए? रेशो आ गए भैया। मतलब यदि इसका भी देखो तो भैया इसका तो 0 है, तो भैया 0:1 इनका क्या आ गया? गेनिंग रेशो। अब बोले तो देखो ये तो 0 है ना, ये तो 0 है, इसको तो ना भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। 1:1 इन दोनों का बढ़िया तरीके में क्या आ गया स्टूडेंट्स? गेनिंग रेशो आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब क्या करना है? हमें गेनिंग निकालिए। अब गुडविल का वैल्यूएशन यदि मैं बात करती हूँ, गुडविल है कितनी? 1,80,000 है। 1,80,000 है और आपको मालूम है कि आपके जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं। 2 आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स यदि 2 हैं, इसका मतलब अब हम सभी पार्टनर्स का वो पूरी फर्म की गुडविल में शेयर नहीं निकालेंगे, बल्कि सिर्फ रिटायरिंग वाले का निकालेंगे, और जितना रिटायरिंग वाले का शेयर रहेगा उसमें फिर गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। समझे क्या? देखो मैं समझाती हूँ। रिटायर कौन हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, नहीं सी, हाँ सी रिटायर हो रहा है। तो यदि हम बात करते हैं किसकी? गुडविल ऑफ सी, गुडविल ऑफ सी। यदि सी के गुडविल की हम बात करते हैं तो कितनी है? अगर फर्म की गुडविल 1,80,000 है भैया, है ना, 1,80,000 है या उससे ज्यादा या उससे कम? नहीं भैया उतनी है। और सी का शेयर कितना है भैया? 2/6 है। तो जरा इसका शेयर मुझे बताना कितना आएगा?
इसका शेयर आएगा कितना, तो 2/1 और 2 3 6 और 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में आता है। अब इसका मतलब भैया 60,000 इसका शेयर है पूरी फर्म की गुडविल में। जो रिटायर हो रहा है पार्टनर सी, उसका शेयर है 60,000 का। अब क्योंकि हमारे पास दो हैं गेनिंग पार्टनर, एक ये है और एक ये है, ये दोनों ही गेनिंग पार्टनर है हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका शेयर निकालेंगे, है ना। और यदि एक अकेले ही गेनिंग होता, सिर्फ मान लो ये है अकेला गेनिंग, ये कोई सेक्रीफाइसिंग होता ये वाला, और अगर ये एक अकेला गेनिंग होता, उस कंडीशन में क्या करते, इस पर उसका शेयर निकालते, राइट। यदि एक ही गेनिंग होता है तो फर्म की गुडविल पे शेयर निकालना, और यदि एक से ज्यादा हैं, दो हैं गेनिंग पार्टनर, ये 3 है, तो फिर रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल में शेयर है उस पे शेयर निकालना। जैसे अब इस कंडीशन में ये 2 हैं, तो यदि हम इन दोनों का शेयर निकालें, यदि हम स्टूडेंट्स हम इन दोनों का शेयर निकालेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, 60,000, ठीक है। 60,000 आपको निकालना है किस रेशो में, 1/6 में, ठीक है। 1/6 क्योंकि इनका गेनिंग है। सेम चीज सेकंड वाले के साथ भी करेंगे, सेकंड वाले पार्टनर का भी करेंगे हम लोग, कितना, 60 मल्टीप्लाई बाय 1/6, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6/6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब भैया टोटल कितना आ जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको, ये अपना निकाला तो है, तो भैया ये 1/2 हो जाएगा। ये निकाले ना अपन ने गेनिंग रेशो 1:1, मतलब 1/2 और 1/2, ठीक है। चलो तो ये अब हो जाएगा 2:2, 2 3 6 और 3 1 3, मतलब 30,000, है ना। कितना आ गया भैया, 30,000 और 30,000, ये आ गया। गुडविल में दोनों कितना कितना अपना डिस्ट्रीब्यूशन देंगे कि भैया इसको यदि 60,000 गुडविल इसको देनी है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ए उसमें से 30,000 देगा, और जो आखिरी वाला डी वाला है, ए नहीं सॉरी बी, ए तो भैया नो उस पे है, 0 पे है, वो तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी और डी देंगे 30,000। तो IS की एंट्री करते हैं, क्योंकि दोनों कौन है, गेनिंग पार्टनर है। कहाँ जाएंगे भैया, ये जो रिटायरिंग होता है वो क्रेडिट में जाता है, और जो आपके गेन करते हैं वो जाते हैं आपके डेबिट साइड पे। आप सब जानते हैं, ये चीज जानते हैं ना, तो बस जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कर दो एंट्री, कर दो भैया फटाफट से एंट्री। किस तरीके से होगी, गेनिंग पार्टनर जो है बी और डी, करो इनको, क्या करोगे, बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स हो जाएगा डेबिट। उसके बाद सेकंड कौन है, डी, डी कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा स्टूडेंट्स डेबिट। 2 किस में करना है हमें डेबिट, रिटायरिंग कौन है, सी है, तो सी को क्रेडिट कर दो, सी कैपिटल अकाउंट, राइट। चलो अमाउंट कितना है, देखो 30 30 और 60 लिख दो, 30 30 और 60 और 60, राइट। हो गया, ये हो गई भैया हमारी जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत कोई समस्या, ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। ओके कोई दिक्कत भैया, सबको समझ में आ गया। हमने क्या किया, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिया था, दोनों को आपस में माइनस करके हमने गेनिंग रेशो निकाला, 1:1 आया। फर्म की पूरी गुडविल 1,80,000 थी हमारे पास, जिसमें से हमने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाला, 60,000 आया। क्योंकि अब गेनिंग पार्टनर एक से ज्यादा है तो हमने इसके शेयर पे उनका गेनिंग रेशो निकाला, तो 30,000 आया। उस हिसाब से हमने एंट्री कर दी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट में लेते, रिटायरिंग को क्रेडिट में लेते, तो हमने कर दी। डन, समझ में आया कि नहीं भैया, क्वेश्चन आ गया तो ले लो भैया स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये हो गया अपना सॉल्व क्वेश्चन। अब आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हो गया 5th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 6 को रीड करते भैया, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, है ना। तो आओ क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। चलो तो ये जो अपनी कंडीशन है वो क्या है, व्हेन वन और मोर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आल्सो सेक्रीफाइस। अब वो सेक्रीफाइस वाली कंडीशन आ गई, जहां पे एक या उससे ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। ये है आपका सवाल कि जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर आपके सेक्रीफाइस करते हो। तो आइए क्वेश्चन पहले रीड कर लेंगे स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी पार्टनर्स है एक फर्म में, जो प्रॉफिट शेयर किस रेशो में करते हैं, 6:5:4 में। देयर कैपिटल वर, और उनकी जो कैपिटल है वो कितनी दी है, 1 लाख है, बी की 80,000 है और सी की 60,000 है। हमें तो इससे लेना देना नहीं है, अभी कैपिटल के एडजस्टमेंट पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, तो इससे लेना देना नहीं है। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया है,
ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म। तो भैया ए जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है, ए जो पार्टनर है रिटायर हो रहा है, और इनके बीच में फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ए रिटायर हो रहा है मतलब ये, तो अब जो रिमेनिंग है वो किस रेशो में कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, 1:4 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन ए रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000, है ना, गुडविल जो है 1,80,000 है रिटायरमेंट के टाइम पर। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, देख लो भैया ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्या कह रहे हैं, अपने कैलकुलेशंस को क्लियरली बताओ, कोने कुचारे में हाथों पे करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो भी मैं आपसे बार बार कहती हूं कि जब भी वर्किंग नोट्स करो, जब भी आप कैलकुलेशंस करो, सॉल्यूशंस के अंदर ही करा करो, उसके दायरे में ही किया करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। काहे को जाना भैया, क्योंकि उससे आपको नंबर मिलते हैं, तो आप जिस चीज से नंबर मिल रहे हैं और उसको अपने आंसर में नहीं दिखाओगे तो क्या मतलब, है ना। कैलकुलेशन तो करते हो तो हाथ में कैलकुलेशन करना, पेपर में पीछे साइड में क्वेश्चन पेपर में करना, वैसे तो आजकल अलाउ नहीं है, बोर्ड्स में तो अलाउ ही नहीं है ना, आप क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख सकते हो ना आप अपने हाथों में कुछ लिख सकते हो। तो भैया वही चीज बोल रही हो, सॉल्यूशन डाल के वही वर्किंग नोट्स किया करो सारे क्वेश्चंस में, ना कि सिर्फ जिसमें बोला हो, नहीं भी बोला हो तो भी वही वर्किंग नोट किया करो, नंबर मिलते हैं आपको। बिल्कुल क्वेश्चन में आपको अच्छे नंबर चाहिए, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही चाहिए, तो भैया ये काम आपको करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में ही वर्किंग नोट्स दिखाने हैं, राइट। तो अब भैया आपसे बोला है कि वर्किंग नोट्स या आपके कैलकुलेशंस क्लियरली बताइए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन ए रिटायरमेंट, कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल दी है, पर इससे घबराना मत कि यार कैपिटल क्यों दी है भाई, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उनका सबका यूज हो, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन दी है कैपिटल की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका यूज करना ही पड़ेगा, नहीं है इसकी जरूरत हमें तो मत करना यूज, जिन इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उनका यूज कर लेंगे हम। चलिए तो शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, आ जाइए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं हम। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, चलो भैया तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक हम कलर चूज कर लेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, 3 पार्टनर्स का 6, 5 एंड 4, ठीक है, 6:5:4 रेशो दिया, और आपको मालूम है ये जो पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है। इसके बाद फिर जो न्यू रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, क्वेश्चन में कहा है 1:4, ठीक है, 1:4 आपका रिमेनिंग वालों का रह जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया सारी चीजें गिवन है, अब हमको मालूम है गुडविल है तो गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग रेशो में करते हैं, तो आइए गेनिंग रेशो ही निकालेंगे सबसे पहले, है ना, गेनिंग रेशो ही निकालेंगे। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आप सब जानते हैं हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। किसका निकालना है हमें, 2 पार्टनर्स कौन कौन दिए हैं, 2 पार्टनर्स नहीं 3 है क्या भैया, नहीं 2 है, बी और सी, रिमेनिंग बी और सी हैं, तो भैया बी और सी इन दोनों का निकालेंगे। तो इनका न्यू कितना है, 1/5 पहले का है, दूसरे वाले का 4/5 है, माइनस करना है ओल्ड में, ओल्ड कितना है, तो भैया ये आपका कितना हो गया 5 और ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 6 प्लस टोटल आपका ये कितना हो गया भैया, टोटल करेंगे तो अपना आ जाएगा, टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा, ठीक है, 6, 10 और 15, ठीक है, 15 हो गया, तो मतलब ये आ गया आपका 15, और इसका रेशो कितना है, बी वाले का 5 है तो मतलब 5/15 और इसका कितना है 4/15, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए, भैया एलसीएम लेके कहानी जल्दी से सॉल्व करिए। एलसीएम ले लेंगे अपन, तो भैया एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का टेबल सबको आता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है, इसलिए जो बड़ा वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है इसको हम एलसीएम मान सकते हैं, तो भैया 15 अपना एलसीएम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा मैम, बन गया। और 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 15 के टेबल में 15 1 टाइम्स और 1 5 जा 5 हो जाएगा कि नहीं। अब माइनस करोगे तो 2/15 आएगा, है ना, इसको यदि माइनस करेंगे तो भैया 2/15 आएगा। लेकिन एक चीज और आपको दिख रही होगी, कि भैया 5 के आगे लगा है माइनस,
माइनस लगा है, इसका मतलब ये कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग। भैया ये कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग। और आपको पता है सैक्रिफाइसिंग हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, राइट। चलो अब दूसरे पार्टनर का भी देखो, इसका रेशो है 15, मतलब एलसीएम है 15। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में और 3 4 12 माइनस ये 1 4 4, माइनस कर देंगे 12 में से। यदि हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, है ना, 8/15। ये तो गेनिंग ही है ना, ये तो गेनिंग है। तो भैया ये आपका एक निकला सेक्रीफाइस और एक तो आपका क्या है, गेनिंग है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसकी गुडविल कितनी है। तो आइए गुडविल निकालेंगे इसकी। गुडविल ऑफ रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है ए। गुडविल ऑफ ए, तो ए की गुडविल हमें फर्म के टोटल गुडविल दिए 1,80,000, तो 1,80,000 में से ए का शेयर कितना है, 6/15। तो 6/15 इसका करिए तो ये हो जाएगा आपका 3 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो देखो 3 2 6, 3 5 15 और 3 6 18। उसके बाद 2 से ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो भाई देखो 2 6 2 हो जाएगा आपका 12 और इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये फिर 5 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 है। चलिए तो इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा है मुझे बताओ फटाफट से। 1,80,000 में यदि इसका शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, 72,000 आ जाएगा, है ना, 72,000 क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है। कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, राइट। कहाँ जाएगा ये स्टूडेंट्स, क्रेडिट में जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक इस बात में, ठीक है। अब देखो अब अगली कहानी क्या होगी, क्योंकि अब देखो ये बस अकेला है जो कौन है, गेनिंग है। सिर्फ एक ही अकेला पार्टनर है जो गेनिंग में, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट में जाता है, आपको सबको मालूम है। और मैंने अभी बताया कि सिर्फ सी अकेला ऐसा है जो भैया गेन कर रहा है, क्योंकि बी तो क्या है, सेक्रीफाइस हो गया, सी अकेला बचा है और ए तो भैया रिटायर हो रहा है ना। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब एक अकेला ही गेनिंग बचता है, एक अकेला ही यदि गेनिंग पार्टनर है, तो अब इसका जो रेशो है 8/5, 8/15, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसी गेनिंग रेशो में शेयर निकालेंगे। काय में से निकालेंगे, ये गुडविल में से नहीं निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल में से नहीं निकालेंगे, बल्कि फर्म की ही गुडविल में से निकालेंगे, राइट। तो आइए इसका शेयर निकालेंगे, किसका, सी का शेयर निकालेंगे तो फर्म की गुडविल में से, क्योंकि एक अकेला ही गेनिंग है इसीलिए। 1,80,000 फर्म की गुडविल है, तो इसका शेयर कितना है, 8/15 निकालिए। इसका 8/15 का कितना आएगा, शेयर निकालोगे तो अगेन ये आपका 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 5 15 और 3 6 18, ओके। अब इसे आप करिए भैया फटाफट से सॉल्व। कितना आ जाएगा आपका, सी का यदि आप निकालेंगे तो 96,000 आ रहा है, सबका आ रहा है कि नहीं, सबका आना चाहिए भैया, 96,000 है ना, सबका आना चाहिए, 96,000 आएगा, 96,000, राइट। ये हो गया भैया, 96,000 आ गया और इसका कितना आ गया, 72,000 आ गया। अब बारी किसकी है भैया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का भी निकालेंगे, क्योंकि अब वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी तो कंपनसेशन देना है। तो भैया आइए इसका कंपनसेशन यदि हम देखें तो बी का यदि देखें तो भैया सेम किस पे निकालेंगे कंपनसेशन, क्योंकि एक ही है गेनिंग पार्टनर, इसलिए सबका गुडविल का जो भी कंपनसेशन है गेनिंग में, सेक्रीफाइसिंग में, जो भी आप गुडविल का रेशो निकाल रहे हो, सबका फर्म की गुडविल पे निकलेगा, इसकी गुडविल पे नहीं निकलेगा। इसकी गुडविल पे जब निकलता है जब एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर होते हैं, एक से कम है मतलब एक ही अकेला है गेनिंग, तो फिर सब कुछ आपको फर्म की गुडविल पे ही निकालना है। तो फर्म की गुडविल हमें दी है 1,80,000, इस पे सेक्रीफाइसिंग कितना है इसका, 2/15। तो भैया जरा इसका 2/15 निकाल के बता देना कितना आ रहा है, 2/15 ही है, ठीक है। तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 6 18। अब भैया बता देना जरा इसका कैलकुलेट करके फटाफट से बता देना जरा कितना आएगा, 24,000 आएगा क्या, सबका आ रहा है 24,000, हाँ बताओ जल्दी, सबका 24,000 आ रहा है क्या,
24,000 आएगा, ठीक है, इसका 24,000 आएगा। किसका भैया? बी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, ये है हमारा बी वाले पार्टनर का और ये जो है अपने सी वाले पार्टनर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कोई समस्या? सॉल्व हो गया। गुडविल की इस तरीके से हमारी क्या होगी? वैल्यूएशन होगी। तो आईएस की जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री में डेबिट किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ गेनिंग पार्टनर कौन है? सी है। तो आइए क्या लिखेंगे? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिट में दो हैं, दो कौन कौन है? एक तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो भी क्रेडिट में जाता है, तो भैया बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। 2 रिटायरिंग पार्टनर भी क्रेडिट में जाता है, ए है वो, तो ए जो है रिटायरिंग पार्टनर है, इसलिए इसको भी हम क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट की यदि स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं तो अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट क्रेडिट साइड के कितने हो गए? एक 24,000 और एक हो गया आपका 72, ठीक है। और टोटल डेबिट साइड पे है अपना 96,000 है डेबिट पे। और बी का कितना है? बी का है 24,000 और ए का है आपका 72,000। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबके आंसर आ गए, सबने एंट्री कर ली है रिकॉर्ड, राइट? चलिए, तो इसके साथ अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया भैया सॉल्व, है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। सेम चीजें हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ वही है, पूरी प्रोसेस वही है, बस अब आपको याद रखनी है सारी चीजें। जर्नल एंट्री में किसको डेबिट किसको क्रेडिट और कैसे रेशियो कैलकुलेट होता है। आई होप अब आपको बहुत कुछ आ गया होगा काफी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली है। चलो तो पहले स्क्रीनशॉट लो, आ जाओ जल्दी से, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? चलो तो भैया स्क्रीनशॉट सब हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया अपने टोटल पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक इट इज मोर देन इनफ है, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी ही है। अब आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिवाइज और कर लीजिएगा, बिल्कुल अपने एंड से कोशिश करते रहिएगा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने एंड से सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आई होप क्लियर हो गया होगा। और यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ लेना, राइट? जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, जैसे कि रोज मिल रहे हैं, दोबारा फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक रहेगा अब आपका हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। छुपी हुई गुडविल को कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो करना क्या है, कनेक्टेड रहना है मुझसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे और उसी में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिडन गुडविल कोई बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा 4-5 लाइन में समझा दूंगी, आराम से आपको आ जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, आराम से समझ आ जाएगा। तो हिडन गुडविल क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा 4-5 शब्दों में अपन उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में फिर एक्सरसाइज के सवाल होंगे, साथ में हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो बस जुड़े रहिए, स्टे ट्यून हमारे साथ, हमारे चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और तो और आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम अपना एंड से प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखें, तो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब तो पता है, मोबाइल में जो यूट्यूब होता है उसके अंदर हमारा चैनल है, सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स तो भैया सब कुछ मिल जाएगा। आपके क्लास के, आपके सब्जेक्ट के, आपका चैप्टर, आपका कॉन्सेप्ट जो भी चाहिए सब कुछ आपको सीक्वेंस में सिस्टमैटिकली मिल जाएगा। बस जाके विजिट करना। रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लास सब कुछ आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारे कोर्सेज है जिन्हें आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि यूज करते हो तो आप वहां पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो। कहाँ पे, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी जगह पर आप हमें फॉलो करके हमसे कनेक्टेड रहकर अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकते हो, राइट? और इसके साथ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज की अमेजिंग सी क्लास को, जहां पे हमने काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं आराम से, और चाहे तो आप अवेल कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक बढ़िया ध्यान रखना अपना, मस्त रहना, पढ़ते रहना और खुश रहना। तो गाइज वी सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।